This conference will now be recorded. नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या है और ओपन इंटरेस्ट से आप कैसे मार्केट की ट्रेंड पता करते हो और ओपन इंटरेस्ट एक कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनकर आता है। सबसे पहले हमारे मार्केट में ऑप्शन में या तो आप कॉल बाय करते हो या तो पुट बाय करते हो। कॉल जब बाय करते हो तब तेजी लगती है और पुट तब बाय करते हो जब आपको मंदी लगती है। कॉल बाय बुलिश, पुट बाय बेरिश। इसी का उल्टा होता है, पुट सेल आपका बुलिश होता है और कॉल सेल आपका बेरिश होता है। अब इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा समझना चाहिए, अगर एक आपको 100 रुपए का ऑप्शन लेना है जिसका क्वांटिटी 50 है तो आपको सिर्फ लगते हैं 5,000 रुपए, और यही अगर आपको बेचना है तो इसके लिए आपको रुपए लगते हैं 1.5 से 2 लाख। पैसे के मामले में कौन स्ट्रांग हुआ? जो कॉल बेचता है। इसलिए जहां पे आपकी मैक्सिमम कॉल की पोजीशन दिखती है तो उसमें सेलर हावी होता है। वैसे ही पुट बाय करना है 100 रुपए का, अगर आपको मंदी लगती है तो आपको लगेंगे 5,000 रुपए। वही अगर इसका फ्यूचर बाय करना है तो आपको लगेंगे 1.5 से 2 लाख रुपीस। अब ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक आदमी ने कॉल बाय किया, एक आदमी ने कॉल सेल किया, तो ओपन इंटरेस्ट हुआ आपका 1। कल कोई दूसरा आदमी आया, उसने 2 कॉल बाय किए, किसी ने 2 कॉल सेल हुए, तो ओपन इंटरेस्ट हुआ 3। अब इसमें से किसी ने एक कॉल सेल कर दिया, एक कॉल वापस से सेल कर दिया और एक वापस बाय कर दिया, पोजीशन रिवर्स कर दी, तो ओपन इंटरेस्ट हो गया 2। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है ओपन इंटरेस्ट। तो कहीं पे भी ओपन इंटरेस्ट में क्या रहेगा? उतने ही बायर है और उतने ही सेलर है, लेकिन जो सेल करता है आपको बताया उसके लिए पैसा ज्यादा लगता है। इसके लिए कॉल में जहां पे भी ओटीएम कॉल में जहां पे भी ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट रहेगा वो लेवल एक्ट एज रेजिस्टेंस करती है। पुट में भी वैसे ही रहेगा। पुट में जहां पे भी ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट रहेगा, मतलब पुट सेल मतलब बुलिश, जहां पे ओआई पुट का हाईएस्ट है वो लेवल एक्ट करेंगी एज अ सपोर्ट। ओपन इंटरेस्ट में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स उतने ही रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ बायर रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ सेलर रहेंगे, लेकिन जहां पे हाईएस्ट आपको पोजीशन दिख रही है ओआई की, अगर ओटीएम कॉल है तो वो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और ओटीएम पुट है तो वो सपोर्ट एक्ट करेगा। अब इसी को देखते हैं हम लोग एनएससी इंडिया पे जाके। एनएससी इंडिया पे जाना है आपको, इक्विटी डेरिवेटिव चेन पे आपको क्लिक करना है लाइव मार्केट में जाकर। इससे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में कहां पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, कहां पे ओपन इंटरेस्ट आपका पुट का जाता है, कॉल का जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए निफ्टी के एनालिसिस। निफ्टी में आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट आपका अभी सबसे ज्यादा पुट में है आपका 17,400, 17,500। ये जो लेवल है ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की है, और कॉल साइड में आपका ओपन इंटरेस्ट 17,600, 17,700 और 17,800। ये जो है ये कॉल साइड की है। मार्केट में हमेशा अगर मार्केट 17,400 के आसपास आता है, 17,500 के आसपास आता है, तो ये सारी लेवल क्या करेगी? एक्ट एज सपोर्ट करेगी। अब इसमें आपको एक चीज देखना है, अगर यहाँ पे जब मार्केट आता है तो नंबर ऑफ कॉल और नंबर ऑफ पुट ये दोनों मिला के अगर हाईएस्ट है तो वहां पे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। जब मार्केट का ट्रांजिशन होता है ओटीएम से आईटीएम, जैसा अगर मार्केट नीचे आएगा तो पुट क्या होते जाएंगे? आईटीएम होते जाएंगे।
तो ऐसे समय में अगर आपका, जैसे यहाँ पे आप देखो 17,500 की लेवल पे नंबर ऑफ कॉल और नंबर ऑफ पुट को अगर मैं ऐड करता हूं तो वो हाईएस्ट है। ये क्या बताता है कि 17,500 मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट में 17,500 ये एक्सपायरी में टूटने की प्रोबेबिलिटी कम है। इसका दूसरा और एक कंपोनेंट, अब 17,500 पे 1,10,000 और 1,21,000, अगर दोनों साइड की मैं प्रीमियम ऐड करूं, दोनों साइड का मैं प्रीमियम ऐड करूं तो एक का प्रीमियम है 90, एक का प्रीमियम है 60, तो 150 रुपया। सो 17,500 प्लस 150 तो 17,650 और नीचे में 17,350। ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 17,350 नीचे में आएगा तो मार्केट में सपोर्ट आएगा। ये कैसे? क्योंकि यहाँ पे अपने बोला गया है कि नंबर कौन कौन हावी है। जैसे कॉल अगर देखोगे तो कॉल अगर किसी ने बेचा है मतलब मंदी की है, और पुट किसी ने बेचा है तो तेजी की है। अब अगर इनका मैंने दोनों का एडिशन किया, पुट का एडिशन 60, कॉल का एडिशन 90, तो अगर किसी ने दोनों बेचा है तो दोनों का सम आता है 150। अब मैं इसको अगर मैं ऐड कर दूं 17,500 प्लस 150 तो आंसर आएगा 17,650। सो कल मार्केट अगर आपका 17,650 17,700 पे खुलता है तो मार्केट में वहां पे रेजिस्टेंस आना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन बेचा है वो अपने ऑप्शन को वेस्ट नहीं होने देंगे। वो ट्राई करेंगे कि मार्केट की क्लोजिंग 650 और 350 के बीच में कहीं तो भी आए। और अगर मार्केट आपका 17,000 350 के आसपास आता है तो वहां से मार्केट में बुलिशनेस आनी चाहिए। सो ये एक तरीका हुआ मार्केट को देखने का, जहां पे कॉल और पुट दोनों का सम एक्स्ट्रा है। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं। अगर सपोज करो आपको ओटीएम की लेवल्स देखनी है, तो ओटीएम में जो मार्केट है, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,400 17,300, सो ये लेवल्स डायरेक्ट एक्ट करती है एज अ सपोर्ट। और इधर में 17,600 और 17,700 ये लेवल डायरेक्ट एक्ट करेंगी एज अ रेजिस्टेंस। सो ओपन इंटरेस्ट से आप ये समझ गए कि मार्केट की कल की रेंज कहां तक जाएगी, किधर में प्रेशर आ सकता है। जहां पे कॉल और पुट दोनों का सम करके हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता है, वो लेवल का आप प्रीमियम ले लीजिए। वो प्रीमियम करंट मार्केट प्राइस में, या जो ये प्राइस है स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक में ऐड कर दीजिए। वो हो गया मार्केट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और वैसे ही आप नीचे में सपोर्ट कर लीजिए। अब मैं आज आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूं। सो सिमिलरली आप ओआई बैंक निफ्टी का देख सकते हो। सो जब आप बैंक निफ्टी का ओआई देखोगे तो आप देखोगे इधर, अगर मैं 38,300 का ओआई लेता हूं 38,300, और मैं दोनों को सम करता हूं तो 72,000 और 60,000 1,40,000। और ऊपर में अगर मैं आपका 38,000 का ओआई लेता हूं तो इनको सम करता हूं तो ये भी 1,40,000 के आसपास है। और नीचे में आपका 38,500 का ओआई लेता हूं तो ये भी 1,30,000 के आसपास है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी संकट आ गई, मतलब दोनों तीनों लेवल के ओआई लगभग आपके मार्केट में 3 जगह पोजीशन बनी है। एक है 38,000, एक है 38,300 और एक है 38,500। सो कल मार्केट की क्लोजिंग अगर 38,500 और 38,000 के बीच में आती है तो आपको मार्केट में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा फायदा ऑप्शन सेलर को होगा। अब सबसे पहले अगर आपको मौका कहां पे मिलेगा तो आपने सेल करना चाहिए। सो अब अगर आप देखोगे 38,500 का ओआई में स्ट्राइक थी 102 और आपका 303। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं
तो मेरा जो लेवल बन के आता है वो आता है 38,900 के आसपास। 38,300 पे अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरा लेवल बन के आता है 38,700 के आसपास। और 38,000 में जब मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरा लेवल बन के आता है 38,400 के आसपास। सो आपको जो जहां पे ओवाई हाईएस्ट है वहां से आपको 3 लेवल मिल गई, 38,400, 38,700 और 38,900। करेक्ट। अब आज आप देखो मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस किधर लिया। सो आप ये ओआई की स्टडी आपको कितने भी आप यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, ये स्टडी का कंक्लूजन कोई नहीं समझाएगा। ये मार्केट के हिडन फैक्ट्स है जिससे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हो। अच्छा, क्यों निकलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये भी समझ लीजिए। देखो 38,000 जो भी हम लोग ऑप्शन का स्ट्राइक लिए, वहां पे अगर किसी ने इसको बोलते हैं स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल पोजीशन बनाया या शॉर्ट स्ट्रेडल पोजीशन बनाया, जहां पे कॉल और पुट दोनों एक ही स्ट्राइक के बीच है, तो ऑप्शन सेलर को नुकसान कब होगा, जब ये दोनों का सम करके जो कैलकुलेशन आता है उसके ऊपर जाएगा। तो 38,300 पे 38,700, 38,000 पे 38,400 और 38,500 पे 38,900। करेक्ट। सो जब इस तरह की पोजीशन बनकर आती है तो आप देखोगे मार्केट इन लेवल के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है। सो आपको डेली मॉर्निंग में आके ये पोजीशंस निकाल लेनी है। जिधर भी कॉल और पुट दोनों के सम का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है वो लेवल को आप सम कर लो और उन लेवल के आसपास ही आपने ट्रेडिंग करना चाहिए। जैसा अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी बैंक, तो आज का अगर मैं व्यू देखूं, मैं आपको आज का व्यू बताता हूं, तो आज जैसा आपको बताया 38,400 के आसपास इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस था, कल 38,700 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर 38,900। देखो एक लेवल नहीं मिलेगी, आप बोलोगे सर एक लेवल कोई बता दो, नहीं, मार्केट में पोजीशन डिफरेंट लेग्स पे बनती है और उसी हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, तो आपको एक लेवल कभी नहीं मिलेगी। अब आपको इतना थोड़ा भी अगर आइडिया है कि 38,400 के आसपास आपको मंदी आ सकती है, तो आप वहां पे जो कॉल की पोजीशन है वो बेच दो, मंदी करनी आप मंदी कर लो। सो वहां से 38,400 से वापस मार्केट 38,200 आया। सो ये जो पोजीशन, अब जो सपोर्ट आपको निकालना होता है, सिमिलरली सपोर्ट भी आपके ऐसे ही निकलेंगे। मैं वापस आपको रिपीट करता हूं, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये कहीं भी आपको सीखने नहीं मिलेगा। अब जैसा 38,300 में आप 400 माइनस कर लो तो 38,100, 38,400 में कितनी पोजीशन है, 56,000 और 17,000, तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 38,500 की कितनी पोजीशन है, 102 और 300, तो 38,500 माइनस 400 कितना हुआ, 38,100। सो 38,100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आ रहा है। और अगर 38,700 में अगर मैंने जैसा आपको बताया 38,000 नहीं, अब जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो डीप इन द मनी है, तो 38,900 की अगर आप पोजीशन देखोगे, तो अगर इसमें जो ओपन इंटरेस्ट है, सॉरी 39,000 में जो ओपन इंटरेस्ट है वो है आपका 11 रुपया और 700 रुपया, तो 39,000 माइनस अगर आप 700 सवा 700 करोगे तो 38,250 के आसपास एक सपोर्ट बनकर आता है। सो जहां पे भी कॉल और पुट का दोनों का मिला के ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, उन दोनों को ऐड कर लो, वो आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल देगा, जिधर अगर मार्केट आता है तो एक इंपॉर्टेंट एक्ट एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और दूसरा तरीका इसका ओपन इंटरेस्ट को देखने का है, जहां पे भी ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, जैसे कॉल में अगर ओटीएम ऑप्शन में जो ये व्हाइट कलर में उधर ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, तो वो लेवल एक इंपॉर्टेंस करके एक्ट करती है, और अगर कॉल में पुट में इधर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है तो वो लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कर ऐड करती है। सो ये है दोस्तों ओपन इंटरेस्ट के बारे में।
अगले वीडियो में मैं आपको पीसीआर रेशो के बारे में बताऊंगा, कैसे पीसीआर रेशो से आप लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हो, कैसे पीसीआर रेशो से आप इंट्राडे व्यू ले सकते हो। अब इतना एनालिसिस होने के बाद में आप कोई भी मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का टूल लगाओ और वो टूल के हिसाब से आप ट्रेड करो, आपका ट्रेडिंग 10 गुना अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस ओपन इंटरेस्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप आपके फ्रेंड से शेयर कीजिए, ग्रुप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। हम चाहते हैं ये जो ट्रेडिंग का नॉलेज है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सिर्फ आपको डेडिकेटेडली हमारे वीडियोस को स्टडी करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।